दोस्तों काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे लोग जो कनाडा पीआर पर आना चाहते हैं वो सास्केचुआन पीएनपी का वेट ज़रूर करते हैं। और रिसेंटली 2022 में जो सास्केचुआन पीएनपी का जो ड्रॉ हुआ है जिसको एसआईएनपी बोलते हैं, उसके काफ़ी सारे ड्रॉज हुए हैं। और वो जो ड्रॉ हुए हैं उनके अंदर टोटल ऑलमोस्ट 9,500 लोगों को इन्विटेशन भेजा गया है। तो ये लोगों को बैक टू बैक इन्विटेशन भेजा गया है और ये जो ड्रॉ हुए थे वो काफ़ी रिसेंटली और बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया था। तो अब लोगों की वेट ये हो रही है कि अब ऐसे जो ड्रॉ होंगे वो कब होने वाले हैं वापस। ये जो सास्केचुआन है वो अपने ड्रॉ है वो किस तरह से और कब इतने सारे लोगों को इनवाइट करने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये बताऊंगा कि ऐसे क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को इनविटेशन एक साथ भेज दिया गया है और अब ये क्यों स्लो डाउन हो गया है और वापस से ये पिकअप पे कब आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए ताकि आपको भी ये पता लग पाए कि अगर आप कनाडा पीआर पर आना चाहते हो और सास्केचुआन पीएनपी में आप वेट कर रहे हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं हूँ आपका दोस्त अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं वो मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल के बारे में, वो पीआर पर कनाडा आ सकते हैं या फिर कौन से प्रोग्राम में उनको कनाडा आना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो वो अपनी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि मैं अकेला आदमी हूँ तो सब लोगों के साथ तो मुझे टाइम स्पेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो लोग 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये पेड कंसल्टेशन अवेल कर सकता हूँ। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज रियल कैनेडियन लाइफ और मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप ये कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे फोकस करते हैं। जनवरी से लेकर अब तक 2022 में सास्केचुआन ने ऑलमोस्ट 9,500 लोगों को इन्विटेशन भेजा है और ये जो इन्विटेशन भेजा है वो काफ़ी सारी एनओसीज उसमें कवर कर ली है। उसके अलावा जो भी कट ऑफ गया है वो लोएस्ट 60 पॉइंट्स तक गया है, जो कि सास्केचुआन पीएनपी में लोएस्ट 60 तक जाना वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर कि जो एनओसी की सबसे ज़्यादा डिमांड थी लाइक सेल्स एंड रिटेल होलसेल, ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा जो एनओसी थी वो इनवाइट की गई है। तो इतने सारे लोगों की एनओसी तो इनवाइट की गई है, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है लेबर शॉर्टेज। तो जब से कनाडा में कोविड आया है तो कोविड ख़त्म होने के बाद लेबर की जो शॉर्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा कनाडा में हो रही है। तो लेबर मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर सिर्फ मजदूर ही चाहिए, लेकिन लेबर का मतलब ये होता है कि टोटल जॉब करने वाला जो भी वर्कफोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते उसकी कि सास्केचुआन की जो रिक्वायरमेंट है और ओंटारियो की रिक्वायरमेंट है ये दोनों सेम हो सकती है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे उस हिसाब से तो फिर आपको सास्केचुआन में ये जो लेबर शॉर्टेज है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर प्रोविंसेस। लेकिन सास्केचुआन जो है वो डेवलपिंग प्रोविंस है, वहाँ पर अभी इतने सारे लोग रह नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादातर लोग आएंगे तो उसके बाद वहाँ की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो सकती है। तो लेबर की शॉर्टेज आने की वजह से सास्केचुआन गवर्नमेंट अब ये देख रही है कि टोटल नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ पर कितनी बन रही है, उस हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो जो भी लोगों को इनविटेशन भेजा गया है ऑलमोस्ट 9,500 लोगों को, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सभी लोगों को पीआर मिल ही जाएंगे। उसका रीज़न ये होता है कि ऑलमोस्ट उसमें से 20 और 30% जो भी फाइल्स वगैरह होती है उनके रिजेक्शन आने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ लोगों ने अपना फंड शो नहीं किया होता है, कुछ लोगों का कोई और रीज़न होता है या फिर उनकी फाइल पर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसकी वजह से उनकी जो फाइल है वो रिजेक्ट हो जाती है। काफ़ी सारे लोग हैं वो एनओसी गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से भी उनकी जो प्रोफाइल है वो रिजेक्ट होती है। तो जो सक्सेस का रेशियो आता है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% तक का ही आता है। तो आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट 7 से लेकर 8,000 लोगों को पीआर मिल सकता है। तो ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने, सास्केचुआन गवर्नमेंट ने किस बेसिस के ऊपर डिसाइड किया है। तो नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएशन का जो रेशियो होता है वो गवर्नमेंट को पता होता है, क्योंकि कितनी सारी वैकेंसीज जो भी जॉब वैकेंसी पोस्टिंग की जाती है उसके बेसिस के ऊपर फिर गवर्नमेंट है वो अपने सॉफ्टवेयर लगाकर फिर फोरकास्ट करती है कि कितने सारे लोगों की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद में फिर उन लोगों के बेसिस के ऊपर जो नंबर ऑफ जॉब्स होगी उसको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेडिक्ट किया जाता है। तो जो भी लोगों को अभी इन्विटेशन भेजा है
क्योंकि वो लोग जब सास्केचुआन पहुंचेंगे तब उनको ऑलमोस्ट 1 से लेकर 2 साल का टाइम निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आप एक्सप्रेस एंट्री पूल वाले कैंडिडेट है तो आपको 6 महीने तक तो नॉमिनेशन में ही टाइम निकल जाता है। उसके बाद नॉमिनेशन मिलने के बाद फिर एक्सप्रेस एंट्री में होते हो तो फिर 6 से 8 महीने का टाइम एक्सप्रेस एंट्री में चला जाता है। फिर वीज़ा प्रोसेस आप वो सब करोगे तो उसमें ऑलमोस्ट 1.5 साल का टाइम चला जाता है। जबकि ऑक्यूपेशन इन डिमांड कैटेगरी वाले लोग होते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो उससे भी ज़्यादा होता है, तो ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम निकल जाता है। तो जो गवर्नमेंट प्रेडिक्ट करती है, फोरकास्ट करती है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए कौन कौन सी एनओसीज की रिक्वायरमेंट है और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, उस बेसिस के ऊपर ये जो ड्रॉज है वो किए जाते हैं। तो जो 22 का जो ड्रॉ हुआ है वो उस बेस के ऊपर हुआ है और जो नंबर ऑफ जॉब्स है वो नेक्स्ट ईयर आगे ज़्यादा बढ़ने वाली है। उस हिसाब से गवर्नमेंट ने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चन होता है कि मेरी एनओसी है वो ये है और मेरा एसआईएनपी स्कोर ये है, तो मेरे क्या चांसेस बनते हैं एसआईएनपी में इन्विटेशन मिलने के। तो दोस्तों, सास्केचुआन में जो एनओसी की डिमांड है वो ऑलमोस्ट सभी एनओसी की रहती है, और लेकिन जो कुछ एनओसी की वहाँ पर डिमांड नहीं होती है उस टाइप की एनओसी को उन लोगों ने एक्सक्लूड करके एक लिस्ट बनाकर रखी हुई है। तो वो जो लोग हैं वो तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी लोग हैं वो सास्केचुआन पीएनपी में अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन अप्लाई कर सकते हैं उसका मतलब ये तो नहीं कि आपको नॉमिनेशन या फिर इन्विटेशन मिल ही जाएगा। तो उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि पिछला जो भी आप लिस्ट खोलोगे, पिछली कौन कौन सी एनओसी को इन्वाइट की गई है, वो एनओसी में से अगर आपकी एनओसी इन्वाइट की गई है तो फिर आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको भी इन्विटेशन मिल पाए। कुछ ऐसी रेयर एनओसीज होती है जिसको काफ़ी कम बार इन्वाइट किया गया है, तो वो इन्विटेशन आने के चांसेस है वो भी कम होते हैं। और कुछ ऐसी स्पेशल जॉब्स होती है जो कि सास्केचुआन में काफ़ी कम होती है, तो उसकी वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो जो एनओसी होती है उसको भी इन्विटेशन मिलने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये तो नहीं बोल सकते कि आपके सास्केचुआन में पॉइंट अच्छे हैं तो आपको इन्विटेशन मिल ही जाएगा, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है अगर आपका स्कोर ज़्यादा है और आपकी एनओसी है वो ज़्यादातर इन्वाइट की गई है। और दोस्तों, अब आते हैं मेन आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर कि सास्केचुआन में अब ड्रॉ है वो इतने ज़्यादा क्यों नहीं हो रहे हैं और वापस कब से ऐसे ड्रॉ होना स्टार्ट होगा। तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि सीज़न, क्योंकि कनाडा में अभी समर ख़त्म हुआ है और अभी जो फॉल है वो भी ख़त्म होने की कगार पर खड़ा है, और अभी जो स्टार्ट होगा वो विंटर होगा। वैसे ठंड तो वहाँ पर स्टार्ट हो ही गई है, लेकिन जो स्नो है वो 15-20 दिन में या फिर 1 महीने के अंदर स्नो आ जाएगा। तो जो विंटर का टाइम होता है तब कनाडा की इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी स्लो डाउन हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो जॉब्स समर के अंदर क्रिएट हुई होती है वो सीजनल होती है। लाइक गार्डन सेंटर की जो जॉब्स होती है वो सीजनल होती है। उसके अलावा जो समर के टाइम पर ऐसी काफ़ी सारी जो जॉब्स होती है, वैकेंसीज होती है, वो सिर्फ सीजन के लिए ही ओपन हुई होती है। तो वो जो जॉब्स होती है उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है कि वो सितंबर या फिर अक्टूबर के एंड तक वो जॉब कर सकते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय। तो ये रिक्वायरमेंट होती है सीजनल जॉब्स की। तो जैसे ही ये लोग सीजनल जॉब ख़त्म करके फिर अपने फील्ड की जॉब में या फिर दूसरी कोई पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर स्विच करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो नंबर ऑफ जॉब्स की वैकेंसी होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि दिसंबर में क्रिसमस भी आता है और काफ़ी सारे लोग हैं वो बॉक्सिंग डे पे शॉपिंग करते हैं, और जो कंपनियां वगैरह होती है वो भी ईयर एंड होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा पैसा स्पेंड करना नहीं चाहती है और जो नए नए एम्प्लॉयज़ की हायरिंग होती है उसको कम कर देती है। तो वो जो रीज़न होता है उसकी वजह से भी जॉब के जो ओपनिंग्स होते हैं वो विंटर के टाइम में काफ़ी कम हो जाते हैं। तो विंटर में ऑब्वियस बात है कि ये जो जॉब्स है वो कम होगी, तो उस हिसाब से जो डिमांड होगी वो भी कम होगी, तो जो नंबर ऑफ इन्विटेशन होंगे वो काफ़ी कम हो सकते हैं। लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखोगे तो उसमें पूरे साल में हर महीने में कुछ ना कुछ ड्रॉ सास्केचुआन ने निकाले ही थे, लेकिन इस बार अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मई महीने से लेकर सितंबर के बीच में ये जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ था, लेकिन अब सितंबर के बाद अक्टूबर में कोई ड्रॉ हुआ नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं गेस कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाकी है अभी ईयर एंड के अंदर, तो फिर 1 या 2 ऐसे ड्रॉज हो सकते हैं, और जो हाई डिमांड वाली एनओसी है उन लोगों का जो नंबर है वो ज़्यादा लग सकता है।
दोस्तों मेरे जो भी वीडियोस में मैं आपके साथ बात करता हूँ वो ऑलमोस्ट डेटा ड्रिवन बात होती है। तो इसका भी अगर नंबर ऑफ जॉब्स का डेटा अगर आप चेक करना चाहें तो वहाँ पर आप saskjobs.ca के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जॉब्स है वो जब दिसंबर महीना आएगा तो जॉब्स का नंबर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो उसके बेसिस के ऊपर आपको भी ये आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पर जॉब्स कम हो जाएगी, उस लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है कि लोगों को जो इन्विटेशन दिया जाता है, जो न्यू इमिग्रेंट्स वहाँ पर आते हैं, उनका नंबर्स भी कम हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको सास्केचुआन में उनका हो ही जाएगा, तो आप लोगों को मन में ये हिम्मत रखनी चाहिए कि अगर नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर आप ये इस तरह का थिंकिंग रखेंगे तो फिर आपके लिए जो डिप्रेसिंग वाली बात होती है, जो लोगों का नहीं होता है, तो उनके साथ जो ऐसा प्रॉब्लम होता है वो आपके साथ नहीं होगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है वो राइट है और आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो लोग कनाडा आना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।